अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। माहौल दुश्मन अनासिर हो जाए होशियार बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और सभी जानते हैं, बखूबी समझते हैं, आबादी के लिहाज से भी बड़ा शहर है और सनती एतबार से पूरी दुनिया में फैसलाबाद को माना भी जाता है और पाकिस्तान में सनती एतबार से फैसलाबाद शहर को खासी अहमियत हासिल है। अब पंजाब हुकूमत ने कमर कस ली है कि फैसलाबाद शहर, ऑल्दो पूरे पंजाब की बात करते हैं लेकिन हम बात करेंगे फैसलाबाद ज़िले की, फैसलाबाद शहर की, कि यहाँ के लोगों की सेहत पर अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जो चिमनियाँ काले धुएँ छोड़ती हैं, ये जो फैक्ट्रियाँ, ये जो यूनिट्स अपने, ये जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो जहरीला पानी जो है, जो उनकी फैक्ट्रियों का पानी है, जो ड्रेन्स में जाता है और नदी नालों में जाकर मिलता है, ये अब बंद कर दें, अपने चिमनियों को सेट कर लें, काले धुएँ बंद कर लें, क्योंकि अब पंजाब हुकूमत किसी को भी ना रिलीफ देगी, ना किसी की इस किस्म की वायलेशन को बर्दाश्त करेगी। SOPs को फॉलो करना सबके लिए लाजिम होगा। हमें कुछ रिक्वेस्ट मौसूल हुई, हमें कुछ शिकायत मौसूल हुई, हमारे साथ, हमारे टीम के साथ कुछ लोगों ने रब्ता किया कि सरगोदा रोड के ऊपर कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो कि स्टिल SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, काले धुएँ चिमनियों से निकल रहे हैं, हवा में तहलील हो रहे हैं, इर्द गिर्द के लोगों को बहुत मसले हैं और उनको ये मसाइल स्टिल दरपेश हैं। EPA काम नहीं कर रही, कोई भी फैसलाबाद का जो महकमा माहौलियात है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कोई काम नहीं कर रही और यहाँ पर मसाइल जो के तू हैं, कहाँ पर रेड्स हो रहे हैं, कहाँ पर सील्स हो रही हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन हमारा मसला वैसे का वैसे ही है। दर्जनों शिकायत देने के बावजूद भी EPA का जो महकमा है वो कोई हासिल खा कार्रवाई नहीं कर रहा। सो आज के प्रोग्राम में हम उस यूनिट पे जाएंगे, वहाँ का सारा जो सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि EPA के जो सरबराहान हैं, जो महकमा माहौलियात के ऑफिसर्स हैं, उनको हम लेके जाएँ, टीम को लेके जाएँ, ताकि वहाँ से रिटेलिएशन ना हो। लोग समटाइम बुरा भी मान जाते हैं, जो मालिकान होते हैं समटाइम वो गाली गलोच और बुरे बिहेवियर पे भी आ जाते हैं। कुछ ऐसे वाक़यात हमने माजी में देखे और सुने भी हैं। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम जो महकमा है उसको साथ लेकर के जाएँ। हम मुलाकात भी करेंगे उनसे, जो DD हैं यानी डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा माहौलियात के, उनसे दीगर क्वेश्चंस और दीगर चीज़ों पर डिस्कशंस भी होगी और मुख्तलिफ बातों को हम लेकर के बैठेंगे उनके साथ, कुछ सवालात करेंगे उनसे कि महकमा माहौलियात किस तरह से अपने मामलात सरअंजाम दे रहा है। और गुज़श्ता दिनों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग्स भी हुई हैं, जो प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं जनाब कैसर गुच्छा साहब, क्या उनके साथ डिस्कशंस हुई हैं, किन नकात पे बात हुई है, कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे और शहर फैसलाबाद की जो हवा की क्वालिटी या जो पानी की क्वालिटी है वो बेहतर करने में EPA क्या किरदार अदा कर रहा है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलेंगे, इस टाइम हम ग्रे एरिया में हैं, मतलब हम बहुत अच्छी हवा में भी नहीं हैं, बहुत बुरी हवा में भी नहीं हैं। इस टाइम जो आज के इस प्रोग्राम के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अराउंड 70 के करीब है, मतलब जो 0 to 50 है वो अच्छी हवा मानी जाती है, विच इज़ हेल्दी एयर। लेकिन जब आप 50 से ऊपर जाते हैं तो आप येलो एरिया में आ जाते हैं, जो कि आप मिड सिचुएशन कह सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप 100+ में जाते हैं तो फिर वो अनहेल्दी काउंट हो जाती है और 100 से 150 के बीच जो हवा होती है वो अनहेल्दी होती है। क्योंकि बारिशें हो रही हैं, मानसून का सीज़न है, ये भी एक अल्लाह की तरफ से एक ख़ास इनायत है कि हवा कुछ बेहतर है। सो आइए आगे बढ़ते हैं, आज के प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर EPA जनाब उस्मान अज़हर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, आप सबकी मुलाकात कराते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि गुज़श्ता दिनों में जो मुलाकात फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुई है, क्या रीज़न था उसका, क्या मकसद था और जो प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं जनाब शम्स गुच्छा साहब, क्या उनकी तरफ से फीडबैक मिला है, स्पेशली जो कैमरों की बात की गई है। सर कैसे, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अच्छा सर, देखिए हमने पहले भी शायद इस पर बात की थी और हमने एक एक्टिविटी भी की थी जिसमें जितने सनती यूनिट्स हैं उनके ऊपर कैमरे नस्ब किए जाएँ चिमनियों पर, ताकि पता हो कि कहाँ काला धुआं है, कहाँ सफ़ेद धुआं है। एटलीस्ट जो इलाका मकीन है उनकी जो गुजारिशात आती हैं, फिर जो लेट रिस्पांस होता है वो क्विक रिस्पांस हो जाए और हर चीज़ कैमरे की आंख देख रही हो। इस पर क्या स्टांस जो है वो आपको मिला, आपने कौन सा स्टांस लिया है और फिर शम्स साहब की तरफ से क्या फीडबैक था? जी बिल्कुल जी, जैसे कि आपको पता है कि मैडम मरीम नवाज़ जो हमारी CM हैं, उनकी सुपरविजन में मैडम मरीम औरंगज़ेब का एक बड़ा क्लियर विजन है एनवायरनमेंट से रिगार्डिंग, जिसके ऊपर जो हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इमरान अहमद शेख साहब, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि तमाम इंडस्ट्रीज़ 30 अगस्त तक तमाम इंडस्ट्रीज़ जो सी हमेशा 30 अगस्त डेडलाइन, तब तक तमाम इंडस्ट्रीज़ अपनी चिमनियों के सामने कैमरास लगाएंगी, जिसकी स्पेसिफिकेशन उस नोटिफिकेशन में दे दी गई।
ताकि उसके आईपी एड्रेस से हम उसको लोकलाइज्ड अंदाज में देख सकेंगे वहाँ की मिशंस कैसी जा रही है। इसी सिलसिले में हमने एक मुलाकात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से कि वो तमाम यूनियंस को इकट्ठा करें और हमारी ये जो बात है, हमारी ये जो नोटिफिकेशन है उसे डिसमिनेट करें तमाम इंडस्ट्री तक। इस सिलसिले में हाल तो हम तकरीबन 300 के करीब नोटिस मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को जारी कर चुके हैं कि मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये बात तो आपने शायद मुझे लास्ट टाइम भी बताई थी कि आपके महकमे की जानिब से भी जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन क्या उस पर कोई हासिल खा लोगों ने अमल नहीं किया? अच्छा, इस तरह है कि अभी क्योंकि वो एक नोटिस के साथ अवेयरनेस भी है जिसमें आल दो 70+ इंडस्ट्रीज़ ने हमें एक्सेस दे दी, क्योंकि आप जानते हैं कि फैसलाबाद दूसरा बड़ा सनती शहर है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्री है, तो उसे एक विजन देना, एक डिसमिनेट करना और ये बताना कि ये उनके अपने भी फ़ायदे के लिए है, तो उसके लिए चैम्बर को इंगेज करना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। उनके मुताबिक वो तमाम एसोसिएशंस को बुलाएंगे और हमें भी मदऊ करेंगे ताकि हम इसके बारे में, इसके फातिस के बारे में उन्हें आगाह कर सकें। चलिए सर, 1 महीना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर 1 महीने के अंदर अंदर सब लोग सेम पेज पे आ जाते हैं तो दैट इज़ मोर ओके। ब्रेक की जान जाते हैं, वापस आते हैं और ब्रेक के बाद कुछ आम सवाल आते हैं जो कि हम उस्मान साहब से ज़रूर उनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे और महकमा माहौलियात फैसलाबाद को किस तरह से साफ़ करने में अपनी सर्विसेज दे रहा है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। खबरदार वापस आ चुके हैं और उस्मान अज़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, मैंने देखा कि पिछले दिनों में आपने एक सनती यूनिट्स पर एक क्रैकडाउन भी किया है जिसमें वासा के साथ आपने मिलकर ये एक्टिविटी की है। मुझे बताएंगे इसकी थोड़ी सी डिटेल्स कि वासा के साथ किस तरह से आप शराकत कर रहे हैं और किन किन यूनिट्स को और किन किन मामलात में आप मिलकर माहौल को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी, ये हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं मैडम सिलवत, पहले यहाँ पे कमिश्नर भी रही हैं, वो क्योंकि फैसलाबाद को बड़ी अच्छी तरह जानती हैं, उन्होंने इस मैटर को टेकअप किया और डीसी साहब को लिखा कि उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील दें जिससे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हमारे कोर आबादी में लगे हुए हैं उनको रीलोकेट करने के लिए भी एक प्रोसेस शुरू किया जाए। उस सिलसिले में डीसी साहब ने एक कमेटी नोटिफाई की अंडर कन्वीनियरशिप ऑफ ADCR, जिसमें वासा भी मेंबर है, एनवायरनमेंट भी मेंबर है, ACCT भी मेंबर हैं। उसी से कमेटी के TOR के मुताबिक वासा के साथ जो से EPA की टीमें मूव ऑन कर रही हैं, वो उन सनती यूनिट्स पे जिन्होंने अपने डिस्पोजल सिस्टम एक्टिव नहीं रखे हुए, जिसकी वजह से वो गलियों में, जैसे ही क्योंकि आपको पता है ये रेनी सीज़न है तो वो उसकी वजह से गलियों में पानी खड़ा हो जाता है। उसके साथ उन्हें हदायत ड्रेनेज, जी डेफिनेटली। तो इसमें वासा की मदद कर रहा थी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कि जब भी कोई रेन एक एग्रेसिव रेन हो तो कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ये हदायत जारी की गई हैं इस कमेटी की तरफ से कि आपने अपने सिस्टम्स को फिर ऑफ रखना है ताकि आम पब्लिक को उससे मसला ना हो। उसी सिस्टम में इन SOPs की वायलेशन पे कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हमने सील किया है वासा के साथ मिलके, और ये ऑन गोइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम इंडस्ट्रीज़ को कह रहे हैं कि भाई आपने अगर फेडमिक में या जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे जगह नहीं ली तो वहाँ पे एक तो जगह लें, और फेडमिक वालों को कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने ले ली है और भाई कंस्ट्रक्शन नहीं की या तो उनकी उन जगहों को कैंसिल करें और दूसरों को मौका दें या फिर इन्हें इन्फोर्स करें कि ये अपनी इंडस्ट्रीज़ को शहर के अंदर से इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में मूव कर जाए। अच्छा सर, लेकिन सरगोदा रोड पे मैंने देखा है, सरगोदा रोड पर एक बहुत बड़ा नाला है जैसे आप जानते हैं, और उसके इर्द गिर्द कुछ फैक्ट्री ऐसी भी हैं और चश्मदीद गवाह भी हैं। हमने भी अक्सर वहाँ से जब गुजर जाना हो, मोटरवे जाना हो या अगर हम चिनौट की सारी जा रहे हों, सरगोदा भी जाना हो, तो तब भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कट है उसके इर्द गिर्द जो फैक्ट्रियाँ हैं वो उनका पानी स्टिल अभी भी कहीं ना कहीं से ड्रेनेज जो है उसकी वो उस नाले के अंदर जा रही होती है। तो इसका हल अभी तक हमें क्यों नहीं मिल पा रहा? अच्छा, इसमें ना बड़ा लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग की ज़रूरत है। हाल तो ये जिस यहाँ पे मकबूल रोड है वहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हुआ करती थी,
तो उसे मूव करते तकरीबन गवर्नमेंट को 20 साल लग गए, अभी भी 4-5 इंडस्ट्रीज वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म मालिकान सर क्या वो चाहते नहीं है, या वो ये जो ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए और जो जैसे आप ई मिशन की बात कर रहे हैं, क्या वो खुद प्लांट्स नहीं, यूनिट्स नहीं लगा रहे, या उन पर फोर्स नहीं किया जा रहा, या वो किसी भी हुक्मनामे पर उसको कान नहीं धरते, उसको सीरियसली नहीं ले रहे? देखिए, ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने वाली बात है कि हम उन्हें, जिसके तहत एक EPA ऑलरेडी एक प्रोग्राम की तरफ मूव कर रहा है, जिसमें हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए सब्सिडीज़ या सॉफ्ट लोन के लिए एक PC1 पे जा रहे हैं, क्योंकि एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक महंगी टेक्नोलॉजी है। आल्दो जो यूनिट्स हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि अगर वो कोई यूनिट्स में मेरे ख्याल से वो छोटे अखराजात पर बेस, यानी छोटे एक्सपेंस पर बेस भी यूनिट लग सकते हैं। जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि 5-7 लाख तक का भी एक यूनिट लग सकता है, जो रिसाइकलिंग में यूजेज कर सकता है, पानी को दोबारा रिसाइकल कर सकता है। बिल्कुल लग सकता है ऐसा। और आपको एक मैं इसमें से पॉजिटिव बात बताऊं कि अब तकरीबन सारे यूनिट्स पे एक जिसे हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कहते हैं, सेप्टिक टैंक्स, वो तमाम यूनिट्स पे लग चुके हैं। आल्दो वो हमसे एनफ नहीं समझते, वो उससे पानी को रिसाइकल करके रीट्रीट नहीं किया जा सकता, लेकिन EPA ने इसी सिस्टम में तकरीबन 250 के केसेस, 250 के लगभग केसेस जो से इसी एरिया के हमने इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल में मूव ऑन किए हैं। और इसके साथ हम जो से इंडस्ट्रियलिस्ट को ये फोर्स कर रहे हैं कि वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में मूव करें, यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का प्रॉपर इंदराज करें। तो उसकी पहले स्टेप के तौर पे उन्होंने सेप्टिक टैंक तो बनाए हैं, लेकिन हाँ, ये अभी लंबा सफ़र है, इंशाल्लाह हम साथ तय करेंगे। अच्छा सर, मैंने जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भट्टे हैं उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक तो जो एयर पोल्यूशन है उसमें काफ़ी हद तक कमी है। और फैसलाबाद के अंदर अगर हम ओवरऑल बात करें तो फैसलाबाद के अंदर जो हवा के अंदर जो सफाई है वो देखने में नज़र आती है। ये ऑफ कोर्स ये क्रेडिट है जो आपको जाता है, जिससे आप काम कर रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट। अच्छा, उन भट्टों के हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ये है कि उन भट्टों के अंदर जो जिस चीज़ को जलाया जा रहा है उसमें जो चिकन वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर शामिल हो रही है, और तकरीबन सभी भट्टों में ऐसा है। और ज़ाहिरी बात है, वो जब धुआं बनकर हवा में तहलील होती है, बेशक वो शहर से बाहर है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स अगर हवाएं शहरों की जानिब भी आती हैं या देहातों में भी जो लोग रहते हैं, तो ज़ाहिर है कॉम्प्रोमाइज़ तो उनकी सेहत पर भी है और उनके ऑक्सीजन पे भी है। तो इसका क्या लाया अमल आपने अपनाया, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि मिक्स्ड फ्यूल जो इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें ये पोल्ट्री वेस्ट भी आप गर्दान रहे हैं, तो इसके सिलसिले में हम एक बड़ा मैसिव क्रैकडाउन तरतीब दे रहे हैं अंडर सुपरविजन ऑफ DC साहब, जिसमें सब स्टैंडर्ड फ्यूल को कन्फिस्केट करने के लिए FWMC से हमने एक मीटिंग कर भी चुके कि जहाँ हमें इस तरह का सब स्टैंडर्ड फ्यूल मिले उसे ना सिर्फ कन्फिस्केट किया जाए, ठिकाने लगाया जाए, जिससे जो फ्यूल बायर्स हैं, सब स्टैंडर्ड फ्यूल बायर्स हैं, वो डिस्करेज हों। तो इसकी इंशाल्लाह आपको कुछ दिनों में ये इसकी कोई एक्टिविटी नज़र आएगी जब FWMC तैयार होगी। अभी क्योंकि FWMC बादशाह भी हैं, इस पर भी मूव ऑन है, तो जैसे ही हमें थोड़ा सा स्पेस मिलती है उनकी तरफ से, तो इसके ऊपर हम ज़रूर एक्शन करें। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए शहर से बाहर है तो हो सकता है वो थोड़ा जो प्रायोरिटी पर काम होता है वो थोड़ा बस पुश चली जाती हैं चीज़ें, प्रायोरिटी पर चीज़ें जो इन फ्रंट होती हैं शहर के अंदर, वो ज़ाहिर है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा सर, जैसे हम जानते हैं कि प्लास्टिक बैग के ऊपर भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, और ऑफ कोर्स पंजाब के अंदर उसको जो उसका एक सेट है उसकी क्वालिटी उसको मेंटेन रखने में काफ़ी कामयाब भी है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो 75 माइक्रो से नीचे का बैग है उसके ऊपर अभी तक स्टिल कौन कौन सी कार्रवाइयाँ हो रही हैं? क्या अभी भी मार्केट में लोग ऐसे हैं जो कि इस क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर रहे और ऑफ कोर्स वायलेशंस कर रहे हैं? आल्दो अब इसके काफ़ी डिस्करेज्ड है 75 माइक्रोन से कम का जो प्लास्टिक है, लेकिन नो डाउट क्योंकि मुख्तलिफ जो दूसरे सूबों से ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट तो हो रही है, उसमें जो सामने नहीं है, तो हम इसके लिए हमतन कोशिशें कर रहे हैं। 10 टन के करीब हमने टोटल आल्दो ये कन्फिस्केट भी किया, जिसे भी टोटल एक अच्छी क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी हमने शुरू में पकड़ी, और अब हम जब भी पकड़ते हैं तो हमें कोई कुछ किलोज़ में ही चीज़ें मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि ऑन ग्राउंड इसकी एक अच्छी इन्फोर्समेंट नज़र आ रही है।
तो अब लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, जिससे वो इससे डिस्करेज खुद भी कर रहे हैं। तो ये आवाम का इसमें काफ़ी अब साथ है गवर्नमेंट के साथ कि वो इसे डिस्करेज करें, उसे इसकी एलिमिनेशन के लिए काम करें। सबसे पहले हम ब्रेक की जानिब जाएं, मुझे बताएं, एक फॉलोअप ज़रूरी होता है जहाँ भी आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हों, तो अब EPA का जो फॉलोअप स्टाइल है वो क्या है, और दिन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें EPA अपनी चीज़ों को इन फ्रंट रख कर जो फॉलोअप है वो तमाम चीज़ों का लेती है? मैं एक नहीं, मैं ओवरऑल बात करूँगा। अच्छा, ये इसके लिए ना बड़ा कम्प्रीहेंसिव प्लान हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने प्लान दिया हुआ, जिसमें हम हमारी, क्योंकि अब ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की रिकॉर्डिंग मौजूद है, जहाँ पे भी हम एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें है कि आपने जो भी इंडस्ट्री एटलीस्ट वंस इन मंथ उसमें विज़िट होनी चाहिए। तो उसमें और मिनिमम नंबर ऑफ़ टारगेट ऑफ विज़िट्स भी पर स्टाफ दे दिए गए हैं, जिससे एक साइकिल कंप्लीट नज़र आता है कि साइंटिफिकली ड्राफ्टेड प्लान है कि किस तरह हर एक भट्टा विज़िट हो, हर एक इंडस्ट्री में मूवमेंट हो। तो ये ना कि एक दफ़ा विजिट किया 6 महीने जो है ना वो इदारा सोया हुआ है, और लोगों की ये जो आदत है बेसिकली जो बनी हुई कि हाँ भाई एक दफ़ा आ गए तो दोबारा कौन सा किसी ने आना 6 महीने साल साइड में, तो इस प्रैक्टिस को चेंज करना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप रेस कर रहे हैं। दूसरा इसका साथ जो से CCTV कैमराज हैं वो भी परमानेंट, हाँ, बहुत हेल्प मिलेगी। सेकंड, एक नेक्स्ट स्टेप पे अभी, क्योंकि अभी तो प्रिलिमिनरी है कि जो से हमारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसके लिए हमारे वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग स्टेशंस अभी 15 के करीब जो सा ख़रीद रहे हैं, EPA ख़रीद रहा है। इसमें से एक जो सा अभी तो हमारी मेजर ड्रेन्स पे लगेगा इधर फैसलाबाद में। तो ये एक नई ईरा का स्टार्ट है फॉर वेस्ट वाटर भी, क्योंकि पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। पानी बचाना डेफिनेटली। तो वो इंशाल्लाह आपको नियर फ्यूचर में नज़र आएंगे। जब देखिए हम जाते वापस आते हैं और आज के प्रोग्राम की चीज़ें हम मज़ीद आने वाले हिस्से में शामिल करते हैं। हमारे साथ रहिए। ख़वातीन और हज़रात, अभी हमें सरगोदा रोड के ऊपर मौजूद हैं और टीम की तरफ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ रिहायशी लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई कि यहाँ पर एक यूनिट है जो जिसकी चिमनी से काला धुआं निकलता है और वो उनके लिए इंतहाई तकलीफ़ का बायस है। हम आपको फुटेज भी शायद आप सेकंड विंडो में देख रहे होंगे, और जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं उन्होंने फ़ौरी तौर पर यूनिट बंद कर दिया है, लेकिन EPA की टीम को हम साथ लेकर के आए हैं ताकि जो मामला लीगल एक्शन है वो EPA की जानिब से लिया जाए। आइए अंदर चलते हैं, आपको सूरत दिखाते हैं, और उसके बाद अगर इस यूनिट के जो मालिक है अगर हमें वो मिलता है तो उनसे भी हम पूछते हैं कि आपको क्या जो हाई कोर्ट के ऑर्डर आप तक नहीं पहुँचे या आपको जो नोटिस हैं वो EPA ने नहीं जारी किए कि आपके पास यहाँ पर जो मिशन अंदर फिल्टर यूनिट्स हैं वो लग जाने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो आपको फ़ाइन होगा, जुर्माने होंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं, उस्मान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी हमने अंदर विजिट किया है, मालिक इधर ही हैं? मालकान तो अभी नहीं है, इधर मैनेजर्स हैं, तो हम अभी एक एक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमने बात भी किया और दिखाया भी है कि जैसे हम यहाँ पर पहुँचे हैं इन्होंने उसको चिमनी अपनी जो है वो बंद कर दिया और धुआं निकलना बंद हो गया, लेकिन हमारे पास फुटेज मौजूद है, सेकंड विंडो के अंदर फुटेज चल भी रही है, और ऑफ कोर्स यहाँ के लोगों की शिकायत भी हमारे पास पहुँची है कि ये यहाँ पर इनको नोटिफिकेशंस देने के बावजूद भी इन्होंने उस पर कान नहीं दे रहे। तो सर, इनको नोटिस नहीं दिया था? इन्हें 7 डे का नोटिस इशू हुआ है, लेकिन इन्होंने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, और एक टाइमलाइन हमने ये जैसे देख रहे हैं, ये हमें ये कह रहे हैं कि अभी हम ये सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, आल दो कि ये इन्हें तकरीबन 1 महीना पहले नोटिस दिया गया, तो ये 1 महीने में अपने काम को पूरा नहीं कर सके। ना इन्होंने हमारे से वो वक्त मांगा कि हमें 7 दिन नहीं, इससे ज़्यादा का टाइम चाहिए कि हम ये सिस्टम को लगा सकें। तो अब हम जो मोहल्लेदारों की शिकायत भी मौजूद हैं, हमने नोटिस भी दे दिया है, इन्हें समझा भी। आपके एंड से जो लीगल प्रोसेस सारा कंप्लीट हुआ है? बिल्कुल। तो आज हम इसके ऊपर अगला लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ मूव। ठीक है, आइए अंदर आए और जो मैनेजर हैं उनसे भी बात करते हैं। मैनेजर आप हैं जी? आप हैं यहाँ पर? मैनेजर साहब कौन है यहाँ पे? आ रहे हैं? अच्छा, ये जी यूनिट ज़रा दिखाएं। ये यूनिट है जहाँ पर अभी आपने सेकंड विंडो के अंदर देखा है कि ओवरऑल चीज़ें चल रही थी, और थोड़ा अंदर आते हैं। आपको बताते चलें कि ये जो एक टेक्सटाइल यूनिट है, और इनको शायद लगा कि हमने देखा नहीं है, इसलिए हमने प्रूफ पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था
ताकि एटलीस्ट हम जब यहाँ पर पहुँचे तो ये कह ना सकें जी ये तो चल नहीं रहा, ये तो बंद है। तो अब हम इसकी सीलिंग के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। तो सील करेंगे? जी जी, इन्हें सील भी करेंगे, इन्हें फाइन भी करेंगे। बिल्कुल बनता है। और ये शिकायत हमारे पास क्योंकि अवामी शिकायत पहुंची यहाँ के रहायशी लोगों की, तो हमने EPO को अपने साथ जो है वो लेकर आना मुनासिब समझा है, क्योंकि जो रेलिवेंट इदारा है अगर वो साथ हो तो मसले मसाइल नहीं होते। क्योंकि सर हमने पहले भी इंडिविजुअल भी कुछ ऐसे मामला किए हैं जिसके अंदर फिर जो लोग हैं वो रिटेलिएट भी करते हैं, वो थोड़ा रवैया भी उनका बड़ा अजीब होता है। तो जैसे आप हमारे साथ मौजूद हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ सलूक ऐसा होगा हमें यहाँ से भागना पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आइए जी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये इस तरह के यूनिट जितने भी हैं ख़वातीन हज़रात आपको बताते चलें कि फैसलाबाद के अंदर EPA ने ज़ाहिर नोटिस जारी किए हुए, और जितने भी यूनिट्स हैं, खा वो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं या वो दूसरे अदर यूनिट्स हैं, वहाँ पर जो बॉयलर्स हैं या वहाँ पर जो काम हो रहा है, अगर तो वह धुआं काला निकल रहा है चिमनी से बाहर, तो भाई वो तो खिलाफ वर्जी है और उसके ऊपर जुर्माना भी है, और उसके ऊपर ऑफ कोर्स अगर सीलिंग की जानिब जाना चाहिए तो सील भी किया जा सकता है। ये हमारा काम है बेसिकली, आवाम की खिदमत करना। यहाँ के लोगों की शिकायत हमारे पास मौजूद थी, और आज के प्रोग्राम में हमारा प्लान भी यही था कि हम यहाँ पर पहुँचें और आपको पहुँच के यहाँ पर सुविधा दिखाएं। आगे जी मैनेजर साहब, आप हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? जाहद। हाँ जी, जाहद नाम है। जाहिद भाई मुझे बताएं, EPA की जानिब से आपको लास्ट जो नोटिस है वो कब आया था कि ये जो धुआं निकल रहा है इसमें इमिशन जो सिस्टम है उसको एक्टिव कर लें? 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन? तो 10-15 दिन में आपने आपको टाइम जो दिया गया था वो कितना दिया गया था? 7 दिन का। 7 दिन का। 15 दिन हो चुके हैं, तो आपने अभी तक क्यों नहीं सिस्टम एक्टिव किया, लगवाया क्यों नहीं? सर ये कोई एक आधा दिन का काम तो नहीं है, ये हमारा सिस्टम लग रहा है बैग फिल्टर। अच्छा, न्यू सिस्टम है हमारा, इसको हमने बंद कर देना, ये चलाना है। हमने उधर जाके भी ये बताया उनको, हमने इसकी अप्रूवल भी दिखाई है, इसकी जो हमारा बल्कि ये आपके सामने पड़ा हुआ है, बाहर भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसको दिखाएं इंशाल्लाह ये। अच्छा, लेकिन अवामी शिकायत तो बहुत है। मेरे लिए यहाँ पर सांस लेने से मुझे खांसी आ रही है, तो जाहिर है जो इर्द गिर्द रहायशी इलाके हैं उनको तो बड़ा मसला होगा क्योंकि हवा के अंदर तहलील हो रहा है। और उस्मान रज़ी साहब के मुताबिक तो 1 महीना हो गया आपको नोटिस जारी हुआ है, आप 15 दिन कह रहे हैं? नहीं 2 बार हुआ है, मैं 2 बार जवाब जमा करवा के आया हूँ उधर, तो ये मसला हल कर रहे हैं, बहुत आस्ता आस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने कभी ये सोचा है कि जाहिर है टेक्सटाइल का काम है, यूनिट है, धुआं निकल रहा है, यहाँ पर जो लोग हैं चले वो तो मजदूर हैं ना, तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इर्द गिर्द के हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनके घर ख़राब, उनका सामान ख़राब, फिर उनकी सेहत ख़राब, और खांसी, जैसे मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है और मुझे मुश्किल लग रहा है कि जैसे खांसी आ रही है, गले के अंदर ये जो है वो तहलील हो रहा है, तो लोगों के लिए तो इतना मसला है। तो कभी आपने इसका पहले कभी नहीं सोचा? ये तो EPA ने तभी काम शुरू किया है। नहीं ये ना मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो इंडस्ट्री है ना इधर लगी हुई थी, ये इंडस्ट्री हमने नहीं तो लगाई नहीं है, 15-16 साल हो गए यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो अब ये सिस्टम हम लगा रहे हैं, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, अब इसको टाइम तो थोड़ा बहुत लगना है ना। कितना टाइम सर चाहिए? सर ये कोई 1 मंथ लगेगा इसको इंशाल्लाह। 1 महीना तो हो गया नोटिस जारी हुआ। सर ये अभी इसका प्रोग्राम जो है पीछे इसका मार्च चाइना से आ रहा है, वो उसकी शिपमेंट आनी है, तो फिर ही सारा निज़ाम चलना है ना आगे। चलिए, ये तो जाहिर है जो लीगल एक्शन है या लीगल प्रोसेस है वो तो उस्मान साहब ही बताएंगे। सर ये कह रहे हैं कि 1 महीना मजीद चाहिए। देखिए, इन्हें ना 7 दिन का टाइम हमने दिया था एज़ पर लॉ। 7 दिन में पॉसिबल है? उसमें 7 दिन में अगर पॉसिबल ना हो तो ये हमारे से कम टाइम लेंगे, हमें दरख्वास्त दें, हमें कहें कि भाई फिर उसके ऊपर डेफिनेटली हम अपने हायर अप से कोऑर्डिनेशन के साथ, फिर उनकी कंसेंट के साथ, उनकी लीगैलिटी के साथ इन्हें कोई टाइम दें। इन्होंने जो इतना भी टाइम पीछे गुजरा है उसमें हमारे से कोई इस अंदाज का कांटेक्ट नहीं किया कि हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। ये साहब तो कह रहे हैं कि 15 दिन पहले मैंने जो है जमा करवाया है। नहीं, उन्होंने ये जवाब जमा करवाया है कि हम कर लेते हैं, बस उसमें हमारे से कोई टाइम लाइन इन्होंने कर लेना इज़ समथिंग एल्स। जो अभी आपने हालात देखे हैं बाय दुएँ और जो पब्लिक की कंप्लेंट है, जितनी प्रेसिंग कंप्लेंट्स हैं, तो वो तो कहते हैं, पब्लिक तो कहते हैं कि अभी तब तक फिर आप बंद ही कर लें जब तक आप लगाते हैं। एब्सोल्युटली सर, देखें जो एक लीगली जो हुक्मनामा जारी हुआ है, इस पर सिर्फ ये नहीं, हम तो ओवरऑल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो आज के दिन में फिर अब हम क्या इनके साथ सलूक करेंगे? 2 बार तो इन्होंने रिक्वेस्ट जमा करा दी हुई है, जवाब दिया हुआ है। क्यों सर? ये देखिए सारा ओपन करके बैठे हुए हैं, मकसद तो यही ना काम को अभी अब आगे अगर डेफिनेटली यही कह रहे हैं, आप हमें कोई कमिटमेंट दें, वो कपड़ा सारा डैमेज हो जाना, वो नुकसान बहुत ज़्यादा है हमारा, हमें रिटर्न दें, तो इसके ऊपर आप भी बाइट बाय रहे हैं, तो फिर हम अभी तो हमने आपकी प्रोसेस सर हम आपको कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये सिस्टम हमारा जो लग रहा है इंस्टॉल हो रहा है, तो इसी मकसद के लिए लगा रहे हैं ना इसको। हमने इसे अभी फ़िलहाल सील कर दिया। ये दिखाएं हालात सर। फ़िलहाल अभी हमने ना इनका सील कर दिया ID फैन। ये डेफिनेटली है कि डीसीलिंग का प्रोसेस है, ये उससे गुजरेंगे, इन्हें 1 लाख रुपये हम फ़ाइन भी कर रहे हैं
क्योंकि पहले अब स्मोक सीज़न हमारे सर पे आ गया बिल्कुल आ है, गया। तो अब हम इससे पहले थोड़े स्ट्रिंजेंट एक्शंस की तरफ जा रहे हैं। हम इन्हें कोई बहुत 10 लाख 5 लाख रुपए फ़ाइन नहीं कर रहे, तो जैसे जैसे ये स्मोक सीज़न दरमियान में जाएगा हम इसके फ़ाइन की शरह को इंक्रीज़ करेंगे। ठीक हो क्या कहेंगे सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा तो पीछे जो प्रोसेस में सारा कपड़ा है उसको कास्टक लगा हुआ है, वो सारा डैमेज हो जाएगा, नुकसान होगा। बाकी इसको हम कर रहे हैं कवरेज, तो आपकी मेहरबानी, ये टाइम तो लगना ही है ना इसको जो इंस्टॉल हो रहा है सिस्टम। अच्छा, इससे पहले कि आपकी रिक्वेस्ट सर तक पहुंचे, सर का जो भी अपना एक लीगल स्टैंड है वो तो डेफिनेटली उस पर ही रहेंगे। आप मुझे जरा सिस्टम दिखाएं जो आप कह रहे हैं कि सामान आ गया, कौन सा सामान आए सर, जरा हमें पता तो चले कि आपने सामान मंगवाया कौन सा है। सर ये देखें, मैं अभी आप नहीं, आप कह रहे हैं ना इधर सामान मंगवाया हुआ, किधर है सामान? ये जो चैन ग्रेड है ना इंस्टॉल हो गई है, ये देखें अभी मेरी गाड़ी ना लोड खड़ी है बाईपास के ऊपर। नुमान वाली वीडियो देना ज़रा जो देख। नहीं सर, यहाँ पर चीज़ मौजूद है या नहीं ये बताइए कि यहाँ पर सामान ये रात को यहाँ पहुँचनी, सुबह आके बेशक देख लीजिएगा, यहाँ पे बॉयलर इसके ऊपर इंस्टॉल करना हमने। इसके ऊपर ये कब तक इंस्टॉल होगा? ये सुबह इंशाल्लाह इसके ऊपर आया ना, मतलब विद इन ये कोई 2 वीक जो है ना इसको इसमें स्टार्ट कर देना इंशाल्लाह ताला। यानी 2 वीक आपको मजीद चाहिए जी 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 इंस्टॉलेशन के लिए? जी। सर 2 वीक कह रहे हैं। अच्छा देखें, अब सीलिंग के बाद एक डीसीलिंग का प्रोसेस है जिसमें आपको पता है कि वो डायरेक्टर जनरल साहब के पास ये पेश होंगे, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन देंगे कि हमें इतने दिन और चाहिए, तो उसके ऊपर वो डायरेक्टर जनरल साहब वंस फैसला कर सकते हैं कि भाई क्या इनकी एप्लीकेशन कंसिडर करनी है, नहीं करनी, या उसको क्या करना। उसके बाद हमारा एक ट्रिब्यूनल का प्रोसेस शुरू होता है। तो ये देखें, ये सिस्टम हमारा ना लोड ट्रक के ऊपर खड़ा है बाईपास के ऊपर। सर ये देखें मैं समझता हूँ ये, अब देखें आपके पास पहुंच फुटेज है, देखें मैं इसको ऑथेंटिक नहीं मानता हूँ, ये जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा हमारे लिए तो पिक्चर्स की हद तक है ना। आपकी बात बजाइए, इसका टाइम चेक कर लें, इसकी टाइमिंग देख लें। ये रात देखिए, सर मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त आपने देखा कि स्मोक पिछले साल भी कितना मसला था, इस साल भी कितना मसला है। सीएम ऑफिस से डायरेक्ट हिदायत है कि आवाम की सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हो सकता है ना, ये 3 हमारे पास वर्ड्स कैबल चाह रहे हैं, डबल तो ये चाह रहा है ना इस बॉयलर के ऊपर। और इसके मतलब ये इंस्टॉलेशन किस लिए कर रहे हैं कि ये मसले मसाइल जो ना इनको हम कवरेज दें जैसे भी है। नुकसान तो नुकसान ही है, वो हमारा भी है, आवाम का भी है। यहाँ जारी बात है, सांस हम भी ले रहे हैं, हमें ही प्रॉब्लम है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें अब। सर देखें, अब आप ये कह रहे हैं ना कि ये जो यूनिट है ये तो पता नहीं कितने सालों से चल रहा है, ये तो इस पे पहले आपने कभी इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी कि यहाँ पर ये काला धुआं आवाम के लिए खतरे का बायस है, लोगों को सांस के मसले हैं, जिल्द के मसले हैं, घर खराब हो रहे हैं लोगों के, तब नहीं आपने सोचा? बाद के अंदर ये हमारे पास ये कम्बो सिस्टम में ये 5-6 बॉयलर लगे होंगे ये इस कैटेगरी के। बाकी लगे हैं लोगों के लिए, कोई मल्टी फ्यूल पे चल रहा है, वहाँ पे कोई ये लकड़ यूज़ कर रहा है, कोई पत्ता यूज़ कर रहा है, कोई तुक्का यूज़ कर रहा है। मतलब स्मोक हर जगह पे है थोड़ी बहुत, ये नहीं है कि मतलब उनका भी ख़त्म हो गया। लेकिन जब ये रिस्टार्ट होता है या इसकी जो अपना स्टॉपेज आती है ना, उसके ऊपर ये को 2-4 मिनट का ज़रूर होता है। मतलब ये नहीं हम कहते कि हम अब इस मामले में बरी इल्ज़म है इसके अंदर ये। सर देखिए, हमारे पास फुटेज मौजूद है, सेकंड विंडो पे आवाम देख भी रही है, पूरा शहर देख रहा है, इंतजामिया देख रही है। हमने दूर से तकरीबन 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक हमने वेट किया, 10 मिनट तक तो ये चल रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर हम पहुँचे और फिर हमने EPA की टीम को बुलाया कि सर ये एक्शन ज़रूरी है। ऑफिस में है, अंदर आ जाए आप सर। नहीं कोई मसला नहीं सर, नहीं तो ठीक है, गर्मी हमारा काम है। नहीं गर्मी में रहना बहुत ठीक है। एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और उस्मान रज़ा साहब की जानिब से 1 लाख रुपए का जुर्माना, और फिलहाल इनका जो बॉयलर है उसको उन्होंने सील कर दिया, बंद कर दिया है। अब आगे क्या प्रोसेस है, इनको कितने दिन का टाइम मिलता है, आगे मजीद क्या चीज़ें होती हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और सील किस तरह से किया गया है बॉयलर वो भी आपको दिखाते हैं, और बाकी मालूमात जो हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से वो भी शामिल करते हैं। हमारे साथ रहिए। अच्छा ख़वातीन हज़रात, आइए मैं आपको अभी इनका जो मेन यूनिट है, जो मेन पार्ट है जो बॉयलर का, वो आपको दिखाता हूँ, और जो प्रोडक्शन है वो इस मेन पार्ट से ही आगे बढ़ती है। मैं ज़रा पास आके आपको दिखाता हूँ। ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि ये मशीन चलेगी तो बॉयलर चलेगा और सारा टेक्सटाइल से इस यूनिट का जो इसका कनेक्शन है वो चल रहा होता है। ध्यान से हाथ ना लग जाए, ये बहुत गर्म है, ठीक है। इसको कर दिया गया है सील, मतलब इसको ताला मार दिया गया है, और निगोसिएशंस ऑफ कोर्स जो यहाँ पर हमारे पास EP ऑफिसर जनाब उस्मान रज़ा साहब मौजूद हैं, और जो मैनेजर हैं इस यूनिट के वो भी मौजूद हैं। सर अभी क्या फाइनल हुआ है? जी हमने इन्हें 1 लाख रुपए फाइन कर दैट्स फॉर श्योर। और जी, और हमने इन्हें फ़िलहाल सील कर दिया। तो ये अभी हमें जो है ना ये अपनी एप्लीकेशन देंगे डायरेक्टर जनरल साहब के नाम, जिस तरह पहले भी ये 2 एप्लीकेशंस दे चुके हैं। जी।
अच्छा, ये फाइन पहले भी इनको किए गए थे? नहीं नहीं, फ़ाइन अभी हमने फर्स्ट टाइम पहले वार्निंग्स थी? पहले वार्निंग, तो अब हमने इन्हें फ़ाइन के साथ एक स्टेप अप कर दिया, तो ये बाद में आएंगे तो ये 5 लाख रुपए तक इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर 10 लाख रुपए तक इंक्रीज़ हो जाएगा, इन्हें खोला नहीं जाएगा फिर। चलिए, अगर मिसाल के तौर पर आज आपने इसको फिलहाल इनका यूनिट बंद कर दिया है और अगर कल ये चलता हुआ हमें दिखाई देता है तो फिर हम इसके ऊपर FIR करवाएंगे इनके ऊपर, और आपको पता है सेकंड FIR के बाद वैसे ही गिरफ्तारी है। तो सर नजर आ अभी सूरत हाल आपके सामने है, आपको 2 वार्निंग्स दिए गए थे, आपने उसको सीरियसली नहीं लिया? कह रहे भाई ये बात नहीं है, काम जो होता है ना उसको टाइम लगता है, कोई 2-4 घंटे का तो काम नहीं है, ये प्रोसेस है, कोई मतलब कोई 1.5 सर महीने। 1 महीना तो हो गया ना। देखिए 1 महीना, अगर 1 महीने पहले की आपको तंबीह कर दी गई है, नोटिस आपको दे दिया गया है, तो फिर 1 महीना बहुत होता है। अगर कोई एविडेंस ना हो ना तो फिर तो मैं कहता हूँ कि यार हम गलत कर रहे हैं। जब एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रात को ना बॉयलर यहाँ से इंस्टॉल लोड होके आ रहा है मेरा, अब रात को 11 बजे यहाँ पे इन होना है, 12 बजे 1 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाना है बॉयलर, अब उसको जितना टाइम लगना वो तो लगना ही है ना। तो अब मतलब लेबर का काम है, मतलब हाथों हाथ काम हो रहा है। अच्छा सर, फौरी तौर पर मिसाल के तौर पर आज ये प्रोसेस हो गया आपके एंड से, जो है एक्शन होना था, ये कितनी जल्दी अपनी एप्लीकेशन जमा करवा के अपना ये जो हर्जाना इसको जो इनको किया गया है ये भरें और इसको एक्टिव कर सकते डेफिनेटली सुबह नेशनल बैंक में ये अपनी 1 लाख रुपए की वहाँ पे गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवाएंगे, और साथ ही हम इन्हें नोटिंग दे देंगे फॉर द मूवमेंट टुवर्ड्स द DG। ठीक है। तो ये इमीडिएटली वहाँ पे जब DG साहब के पास पेश होंगे विद देयर एविडेंसेस के वाकई अगर ये कोई चीज़ लगा रहे हैं विद द टाइम लाइन के हम इतने टाइम लाइन हमें दी जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा टाइम लगेगा इन्हें इसकी इस कमिटमेंट पे कि भाई हम फ़ाइन भी हमने भर दिया है, हम ये चीज़ भी ले रहे हैं, ये हमारे एविडेंस है। और सॉल्यूशन के लिए इतना टाइम चाहिए तो हमें थोड़ा ओब्लाइज कर दिया अगर डेफिनेटली वो एविडेंसेस अगर स्ट्रॉन्ग हुए कि वाकई मैंने एक चीज़ ले ली है, मैं लगा रहा हूँ, तो देन DG साहब इन्हें टाइम देंगे। सर अब देखें आपके एंड पे है, आप अगर अपना जो आपका अभी जो ऑर्डर है अगर तो आपने उसको भेजना है तो डेफिनेटली अभी एक प्रोसेस है जो आपको करना पड़ेगा। नहीं सर वो तो करेंगे, हम तो पहले ही सारे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी छोड़ के बैठे हुए हैं। काम तो जो है जो एक थ्रू प्रॉपर चैनल है वही कर रहे हैं हम, उससे पीछे नहीं हटे। अब 15-16 साल हो गए यहाँ पे इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, तो उसका मकसद है जो भी हो सकता है हम गवर्नमेंट के लिए जो उनके SOPs हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन ये कुछ चल रहा है सिस्टम, ये अब इसका अगर ये स्टॉपेज पे चला गया ना तो ये मेरी फैक्ट्री में नहीं दूसरी फैक्ट्रियों में भी आप जाएंगे कि 2-4-10 मिनट में ये स्मोक जो है ना एग्जॉस्ट होनी है, मतलब ये हो रही है, समझ गए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बॉयलर को बंद भी कर दिया गया, उसके बावजूद जो जाहिर है जो एक सिस्टम बना हुआ है उसका काला धुआं हवा में तहलील हो रहा है, वो चिमनी से नहीं निकल रहा तो वो यूनिट से निकल रहा है। नहीं सर वो ये बात नहीं है, एग्जॉस्ट अगर वो ID उसका चलेगा ना तो फिर इसने एग्जॉस्ट करना है, क्योंकि बाहर निकालने बाई फोर्स निकलना है वो लेकिन अभी बंद है तो जाहिर है वो फिर इधर उधर ही फिर रहा है। ग्रेविटी पोजीशन पे नहीं वो बाहर जाएगा, वो बाई फोर्स ही जाना है। अगर वो उसका रन करेगा ब्लोर उसका करेगा तो फिर उसने अभी तो उसको उन्होंने ताला मार दिया। नहीं सर वो ताला मुकवा दिया, आपकी मेहरबानी शक्ल। सर देखें, नहीं मेरी कोई मेहरबानी नहीं है, मेरी हमारे पास तो शिकायत पहुंची है और हमारे पास लोगों ने शिकायत बड़ी देर पहले भी दर्ज कराई थी। मैं आपको सही बात बताता हूँ, हमने पहले बाहर 10-15 मिनट मॉनिटर किया है, ऐसे नहीं कि जी कोई अभी 1 मिनट ही हुआ है तो हम पहुंच गए। हमने मॉनिटर किया है, फुटेज बाकायदा, दूर की फुटेज भी जो मेन रोड के ऊपर है हमारे पास स्क्रीन पर इस टाइम चल रही है, सेकंड विंडो पे लोग देख रहे होंगे। हमने पहले वहाँ मॉनिटर किया, उसके बाद फिर इस रोड पे मॉनिटर किया और फिर उसके बाद हम यहाँ पहुँचे और फिर EPA की टीम को बुलाया कि देखें सर ये यहाँ पर सूरत हाल है, अब जो भी एक्शन है वो आपको वार्निंग करनी है या जुर्माना करना है या सील करना है वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक इशू उठाकर उन तक पहुँचाना है जो कि रेलिवेंट महकमा होता है। देखिए आवाम के लिए बहुत मसला है सर, देखें आप भी आम इंसान हैं, हम भी आम इंसान हैं, बात सुने यहाँ पर रहने वाले लोग भी जो हैं वो आम लोग हैं जिनकी सेहत बड़ी ज़रूरी है। अब किधर जाएं हम लोग, बताएं ज़रा किधर जाएं हम। नहीं सर वो तो मैं देखें दैट इज़ नॉट माई साइड, ठीक है, वो जाहिर है जो एक लीगल प्रोसेस है महकमा साथ है, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ एक मसला उजागर करके जो रेलिवेंट इदारे वहाँ तक पहुँचाना है, बाकी उनका काम उन्होंने क्या करना है ये हमारे एंड पे नहीं है। मैं तो आपको पहले कहूँ कि हम तो सारे SOPs जो ना उनको वैसे ही फेस कर रहे हैं पहले, या तो हो ना हम कोई साइड पे निकल रहे हैं, कोई रास्ता अलग रखा हुआ है, ये तो बंदा कहता है, हम तो हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि यार जो हो सकता है वो करें। चलें, अभी तो उन्होंने आपको बड़ा अच्छा एक लायामल बता दिया है कि कल की डेट तक आप अपना जुर्माना जमा करवा के और जो एप्लीकेशन है वो DC साहब के हमरा उनके सामने रखें आपको लेकिन जो अब आपने इस बार एक काम यही करना है, मैं आपको बताता हूँ, आपने एग्जैक्ट जो टाइम है ना, बेशक 2-4-5 दिन ऊपर रखें लेकिन वो रखकर रिक्वेस्ट सामने रखें कि सर इतनी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हुकूमत इतनी भी सख्त नहीं है, वो ओब्लाइज कर रही है। ये ओब्लाइज ही था कि आपको 2 बार वार्निंग्स दिए गए, लेकिन उसके बावजूद आप मसरूफियत होंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी होगी,
मसरूफियत होती हर है। चीज़ को फॉलो करते हैं, ये तो बात नहीं है, लेकिन अब जो ये सिस्टम है ना, इसके अंदर ये मैं अब इसको बंद कर दें, इसको रीस्टार्ट करना, फिर भी इसको 10-15 मिनट लगने, एग्जॉस्ट होना है इसने, स्मोक ने। लेकिन बात ये है कि वो इतना नहीं है कि वो बिल्कुल ही यहाँ पे सारा सिस्टम ही काला कर दे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब धुआं है, कोयला है, बर्न हो रहा है, उसकी बर्निंग के अंदर मतलब सल्फ़र है, सोडियम अपना ये कार्बन है, उसने एग्जॉस्ट हो। अच्छा मुझे ये बताएं, चलें ये तो एक लीगल मामला जो कि महकमा जिस तरह से भी इसको डील करता है वो उसका जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा यहाँ पर अब कैमरों की भी बात हो रही है कि जितने एग्जॉस्ट हैं तमाम यूनिट्स पे वहाँ पर कैमरे लगाए जाएँ और वो कैमरे EPA के दफ्तर में मोनीटर होंगे, ठीक है। मुझे बताएं कैमरा वगैरह लग गया आपको? कैमरा लगाया हुआ है, चिमनी का कैमरा लगा? कैमरा लगा हुआ है उधर। चलिए मैं अभी पूछ लेता हूँ सर से कि कैमरा लगा, क्योंकि उससे ये होगा आप जो बात कर रहे हैं ना सर, ये जो देखिए कि मेरे- सर 2-4 मिनट 5 मिनट के लिए जब स्टार्ट होता है, सिस्टम अब चाह रहा है, अब तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। मैं सर वही तो बात कर रहा हूँ कि अगर तो 1 मिनट 2 मिनट स्टार्टिंग में 4 मिनट का अगर धुआं निकलता है और बाद में नहीं होता तो वो मोनीटर हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल आवाम की शिकायत की जरूरत पड़ेगी, मोनीटर हो रहा होगा और उसी पर ही एक्शन होगा या नहीं होगा। मैं बल्कि मैं सर से पूछता हूँ, आपने यूनिट आप कह रहे हैं कि आपने कैमरा लगा लिया ऐसे ही? अपना कैमरा ਜਿਹੜਾ ਨਾ जो आया ਸੀਗਾ कैमरे गलत आ गए, गलत खराब होया ना, ਅੱਜ ਨਵੇਂ कैमरे मंगाए ਸੀ कैमरे गलत आ गए हैं। अच्छा सर ये कह रहे हैं कि हम कैमरा भी नस्ब कर हमने मंगवा लिए हैं, कैमरे भी नस्ब हो रहे हैं। मैंने ये भी इनसे इन्फॉर्मेशन ली है कि आज तो जो प्रोसेस अभी हो रहा है लीगली वो तो जाहिर है वो महकमा जिस तरह से भी उसको लीड करता है, लेकिन नेक्स्ट के लिए जो कैमरा भी नस्ब करने वाली बात है उसमें आपकी क्या राय है? तो ये कह रहे हैं कि हमने कैमरे भी मंगवा लिए। सर कैमरे मंगवा लिए, जी आ गए। कब तक नस्ब होंगे? ये कल आ जाएगा बंदा, परसों हफ्ते के दिन, 30 अगस्त तक आपके पास 30 अगस्त टाइम है ना सर? जी जी 30 परसों हो जाएगी, हफ्ते के दिन इंशाल्लाह लगे होंगे कैमरे। ये तो पड़ी हुई है, ये देखें सामने पड़ी हुई है, लेकिन वो ख़राब होने की वजह ना कैमरे मंगवाए थे वो गलत आ गए हैं, ठीक है ना, वो रिप्लेस करनी है, हफ्ते वाले दिन वो इंशाल्लाह वो इंस्टॉल हो जाएगी। सर अभी फाइनल हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे और आज का जो हमारे जो सील का जो रीज़न जो मकसद है और जो मैसेज है टू द पीपल ऑफ फैसलाबाद काइंडली बताइए। अच्छा ये बिल्कुल भी हम इनके अगेंस्ट नहीं है किसी भी इंडस्ट्री के, ये इन्हीं की बेहतरी के लिए है कि ये स्मोक मीटिंग डिवाइसेस लगाएं और आम पब्लिक और अपने लिए एक हैज़र्ड क्रिएट ना करें। ये बुज़ुर्ग आदमी है माशाल्लाह, तो ये ना सिर्फ इनकी सेहत के लिए बुरा है बल्कि मुझे इनके लहजे में रिक्वेस्ट ही महसूस हुई है। मुझे वो अक्सर लोगों के लहजे में ज़रा आपको फील आता है ना कि नहीं वो ज़रा किसी और टोन में बात कर रहे हैं, इनकी बात में मुझे सिर्फ रिक्वेस्ट महसूस हुई है, इसीलिए थोड़ी नेग्लिजेंस है जो कि नज़र आ रही है। इसीलिए हम भी इन्हें बड़े सॉफ्ट अंदाज में इनके साथ एक्टिविटी कर रहे हैं। इनको हमने पूरी गाइड किया कि भाई ये प्रोसेस है डीसीलिंग का, आप काइंडली इसके ऊपर से मूव ऑन हो और आइंदा जो भी इंस्टॉल करने की हमें कमिटमेंट दें। इंशाल्लाह महकमा इनके कमिटमेंट पे इन्हें टाइम देगा और मुझे उम्मीद है कि ये अपना सिस्टम लगा लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खबर के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और आज हमने एक सील कंडक्ट की क्योंकि हमारे पास काफ़ी दरखास्तें मौजूद थीं और मौसूल हो रही थी, यहाँ के लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि यहाँ पर एक ऐसा टेक्सटाइल यूनिट है जो स्टिल जिसकी चिमनी से काला धुआं निकल रहा है और वो स्टिल लोगों के लिए मसले का सबब बन रहा है। और हमने फिर EPA को अपने साथ अटैच किया। उस्मान रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट फैसलाबाद। आप हमारे साथ थे, जैसा आपने देखा है कि हम यहाँ पर पहुँचे और नेग्लिजेंस हमें नज़र आई है और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत ज़्यादा और भी यूनिट्स होंगे और उनके मालिकान होंगे जो स्टिल नेग्लिजेंस का जो है वो मुजाहरा कर रहे होंगे और सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। आपको बताते चलें कि 30 अगस्त लास्ट डेट है। एक तो जो कैमराज हैं वो अपनी चिमनियों पे रख कर आपने वो एक्सेस देनी है EPA को ताकि ये अपने ऑफिस में बैठकर मॉनिटर करें। ये यहाँ पर छापे मारना या जो बाकी सीलिंग करना है ये ऑफ कोर्स तभी मुमकिन होगा जब इनके पास मॉनिटर इनके अंडर कंट्रोल होगा सारा सिस्टम और उससे फिर ये डिसाइड करेंगे कौन सी जो मिल है या कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि स्टिल SOPs को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये इनके लिए भी बेटर होगा और ऑफ कोर्स जो यहाँ के मालिकान हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद चीज़ होगी कि अगर वो SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं भी करेंगे तो ऑफ कोर्स अगर लोग उनके बारे में शिकायत दर्ज भी करते हैं तो रिकॉर्ड में चीज़ मौजूद होगी। तो जो फेक रिक्वेस्ट आती हैं या जो फेक लोग शिकायतें करते हैं उससे भी एक तो जान छूटेगी और दूसरा कंट्रोल करने में भी आसानी होगी। सो मेरा मैसेज तमाम फैसलाबाद के लोगों के लिए है कि आप काइंडली एक तो ज़रा ठीक हो जाएं,
जो आपकी फैक्ट्रियों का, आपके मिलों का या आपके यूनिट्स का जो गंदा पानी जो ड्रेन होता है बाहर नालों में, एक तो उससे रोकें, उस पर भी EPA इस टाइम जो एक्शन है वो ले रहा है, वासा भी उसके साथ मिलकर एक्शन ले रही है, और ऑफ कोर्स बनाम सरकार भी जो इस सारे मामले में इनके साथ है। सो आई होप कि आज के प्रोग्राम से ये मैसेज तमाम फैसलाबाद के लोगों को जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।